मित्रों, हितकर आहार की हमने विस्तार से जानकारी पिछले वीडियो में ली थी। फिर से एक बार कहूंगी कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थता को बनाए रखने वाले ये उत्तम चीज है। अब उस वीडियो की जानकारी के बाद आज के वीडियो में हम रोग प्रत्यक्ष औषधि देखेंगे। रोग प्रत्यक्ष मतलब किस रोग में कौन सी चीज बेस्ट है। एक ही चीज का हमें नाम मिले जिससे हमें पता चले कि अगर मुझे ये रोग है तो ये दवा तो इसमें होनी ही चाहिए। तो इसी तरह आज के वीडियो में हम ये जानकारी विस्तार से लेंगे। फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, ये वीडियो मेरा रेफरेंस वीडियो रहेगा। भविष्य में कभी भी किसी भी रोग में आपको कौन सी बेस्ट चीज है ये जानने की इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी, तो ये वीडियो आपको काम आएगा। इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों और बुजुर्गों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और इस जानकारी को प्रैक्टिकली अपने उपयोग में लें। मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात से। मित्रों, आचार्य वाग्भट ने अपने अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र के 40वें अध्याय में हर एक बीमारी की बेस्ट दवा सजेस्ट की है। सबसे पहले बुखार की दवा। बुखार की उत्तम औषधि है मोथ और पित्त पापड़ों। मोथ मतलब नागरमोथा और पित्त पापड़ों। इसी तरह मूत्राशय के रोगों की श्रेष्ठ दवा है शिलाजीत। इसके अलावा त्रिशा रोग, त्रिशा यानी बहुत प्यास बार बार लगना, मिट्टी का ढेर, वो लाल छट्टा गर्म करके पानी में डुबोकर वो पानी पीने से त्रिशा का रोग मिटता है। उल्टी, बार बार वोमिट होता है तो उसकी श्रेष्ठ औषधि है चावल की धानी, लावा। मेह यानी प्रमेह, प्रमेह मतलब डायबिटीज। डायबिटीज को संस्कृत में प्रमेह कहा जाता है। प्रमेहेषु धात्री निशा, धात्री यानी आंवला और निशा यानी हल्दी। हल्दी आंवले का चूर्ण अगर सुबह शाम एक एक चम्मच लिया जाए तो निश्चित ही डायबिटीज के पेशेंट को अद्भुत परिणाम देता है। और इसी तरह पांडु यानी एनीमिया में सर्वश्रेष्ठ चीज है लो यानी लोहा। बाजार में किसी भी कंपनी का लोहासव मिलता है। पुनर्नवा मंडूर यानी लो भस्म वाली दवाएं मिलती हैं। तो ऐसी दवाओं का एनीमिक पेशेंट को किसी भी तरह से उपयोग करना चाहिए। वायु और कफ को दूर करने वाला सर्वश्रेष्ठ द्रव्य हरड़ है हरितकी। इसी तरह बरोड़, जिसे प्लीहा कहा जाता है, स्प्लीन कहा जाता है, स्प्लीन के किसी भी रोग में सर्वोत्तम औषधि पिपली है। इसके अलावा हड्डी जोड़ने में सर्वश्रेष्ठ है लाक्षा यानी लाख। किसी भी प्रकार का विष यानी कि जहर शरीर से उतारने वाली सबसे अच्छा द्रव्य शिरीष है। इसी तरह मेद यानी चर्बी घटाने वाला और वायु को हरने वाली सर्वोत्तम चीज गुग्गुल है। अतिसार यानी दस्त को मिटाने वाला सर्वोत्तम द्रव्य है कड़ा छाल। और रक्तपित्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर को दूर करने वाली सर्वश्रेष्ठ औषधि वासा यानी अरडूसी है। अरडूसी के बारे में एक बहुत सुंदर श्लोक है, वासाया विद्यमानायाम आशायाम जीवितस्य च। जब तक वासा इस दुनिया में अवेलेबल है तब तक इन लोगों को तो जीने की आशा छोड़नी ही नहीं चाहिए। कौन कौन लोग? रक्तपित्त क्षयी कासी किमर्थम अवसीदति। रक्तपित्त यानी किसी भी तरह के ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिन्हें होता है, क्षय यानी टीबी हुआ है और न मिटने वाली खांसी है, ऐसे लोगों को जब तक अरडूसी है तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं। स्थूलता यानी वजन घटाने वाली सबसे बढ़िया औषधि रसवंती है। कृमिज, शरीर में अलग अलग प्रकार के बच्चों को कृमि होते हैं, कई बड़े लोगों को भी कृमि होते हैं, तो कृमिनाशक सर्वोत्तम औषध है वावडिंग। वावडिंग का चूर्ण आप शहद में मिलाकर बच्चों को दे सकते हैं। वावडिंग के दाने आप बड़े व्यक्तियों को खिला सकते हैं। तो वावडिंग श्रेष्ठ कृमिज औषध है। क्षय यानी ट्यूबरकुलोसिस की सबसे बढ़िया दवा बकरी का दूध है। इसी तरह आंख के किसी भी प्रकार के रोग में त्रिफला सर्वोत्तम है। वातरक्त यानी गाउटी आर्थराइटिस जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसका सर्वोत्तम औषधि है गुलूची यानी अमृता या गिलोय। किसी भी रूप में उन्हें गिलोय का सेवन अवश्य करना चाहिए। गृहिणी यानी आपको दस्त है, आईबीएस है, आंतों की कोई भी तकलीफ है,
तो उसमें घोला हुआ दही या छाछ इसकी सबसे अच्छी दवा है। कुष्ठ यानी त्वचा के किसी भी रोग में सर्वश्रेष्ठ औषधि खैर सार, मतलब खदिर की छाल है। खदिर से बनी कोई भी औषधि त्वचा रोगियों को लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार का पागलपन है, व्यक्ति को उन्माद का रोग है और पागलपन दिखाई देता है, तो ऐसे रोग की सबसे बढ़िया दवा पुराना घी है। इसी तरह आपको खिंचाव आता है, वायु की बीमारी है, तो उसकी सबसे उत्तम दवा ब्राह्मी है। निंद्रा नाश, आपको अनिद्रा है, नींद आती ही नहीं, सो जाते हैं तो दिमाग चलता ही रहता है, तो निंद्रा नाशम क्षीरम जयति, निद्रानाश की सर्वोत्तम औषधि दूध है। दूध का सेवन करने से अनिद्रा दूर होती है। प्रतिशाय यानी सर्दी, आपको बार बार सर्दी होती है तो उसकी सबसे बढ़िया औषधि है रसाला। रसाला यानी श्रीखंड है। आपको आश्चर्य होगा कि मैडम सर्दी में तो सब श्रीखंड खाने के लिए मना करते हैं। घर में गाय के दूध का बना हुआ अगर श्रीखंड हो और उसमें काली मिर्च डालकर बनाया जाए तो वो कभी सर्दी नहीं करता। दही का गुण गर्म होता है, इसलिए श्रीखंड शरीर की सर्दी को मिटाता है। इसलिए प्रतिशाय यानी कि सर्दी में सबसे उत्तम रसाला यानी श्रीखंड है। वायु को दूर करने वाली उत्तम द्रव्य लहसुन है। इसी तरह शरीर की जकड़ाहट जो बार बार होती है उसे दूर करने वाला उत्तम द्रव्य भाप है। भाप मतलब स्टीम, जिसे जोड़ों में स्टिफनेस आती है, उन्हें सूखा सेक, रेत का, नमक का या कोई भी हीटिंग पैड का सेक जरूर लेना चाहिए। सेक करने से जकड़न दूर होती है। अर्दित यानी जिसे फेशियल पैरालिसिस है, उसकी उत्तम औषधि मक्खन यानी नवनीत। इसी तरह जिसे जलोदर हुआ है, जिसके पेट में असाइड्स के कारण पानी भर गया है, उसकी उत्तम औषधि है ऊटनी का दूध। और शिरोरोग यानी सिर के किसी भी प्रकार के रोग की उत्तम औषधि नस्य। नासा ही शीर्षो द्वारम, ऐसा कहा गया है कि सिर का द्वार नाक है। नाक में प्रयुक्त किया गया कोई भी औषध सिद्ध घी या तेल शिरोरोग का जड़ से नाश करता है। मुख रोग यानी मुंह के किसी भी प्रकार के रोगों में कुल्ले उत्तम परिणाम देते हैं। और आँख के रोगों में, जहाँ आँख में किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, वहाँ नस्य, अंजन और तर्पण। तर्पण आयुर्वेद में एक प्रक्रिया है जिसमें उड़द के आटे की पट्टी बनाकर आँख के चारों तरफ लगाई जाती है और उसमें दवायुक्त घी भरकर आँख को पटपटाया जाता है। तो आँख के किसी भी रोग में नस्य, अंजन और तर्पण उत्तम परिणाम देते हैं। बुढ़ापे को दूर करने वाला उत्तम द्रव्य दूध और घी है। दूध और घी का अगर रोज सेवन किया जाए तो वृद्धावस्था को हम दूर धकेल सकते हैं। और इसी तरह दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी व्यक्ति को मूर्छा आ गई है, वो बेहोश हो गया है, तो ठंडा पानी, हवा और छाया उसे होश में लाने के लिए बेस्ट उपाय हैं। मंदाग्नि यानी आपका जठराग्नि मंद है, आपको भूख नहीं लगती, तो उसकी उत्तम दवा सिरका और अदरक है। दोनों को समान मात्रा में लेकर और भोजन से 1-2 घंटे पहले लेने पर जठराग्नि अच्छी तरह प्रज्वलित होती है। मूत्रकृच, ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है। मूत्र यानी पेशाब, कृच मतलब उसमें तकलीफ होना, जिसे रुक रुक कर पेशाब होता है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब जाने के बाद भी शंका रहती है, तो उसकी उत्तम औषधि गोखरू है। सामान्य रूटीन में हम देखें तो जिन्हें प्रोस्टेट है, जिन्हें किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें किडनी स्टोन है, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से गोखरू का सेवन कर सकते हैं। उधरस यानी खांसी की उत्तम औषधि बैठी भौरिंगड़ी है। और पार्श्वशूल, जिसमें बाजू में दर्द रहता है, उसकी उत्तम औषधि पुष्करमूल है। शरीर को टिकाए रखने के लिए उत्तम औषधि आंवला है। आपकी वृद्धावस्था को पीछे धकेलता है, आपके शरीर के सभी दोषों को बैलेंस में रखता है और आपके शरीर को टिकाए रखता है। व्रण यानी किसी भी प्रकार का घाव हो गया है और घाव भर नहीं रहा है, तो उस घाव की उत्तम दवा है त्रिफला और गुग्गुल। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि सर्वरोगेशु यानी किसी भी रोग में समझ ना आए कि क्या करें, तो उत्तम औषधि है शिलाजीत, ऐसा अष्टांग हृदयकार ने कह दिया है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है।
मेरा बस इतना कहना है कि आप कोई भी वैद्य की दवा ले रहे हो तो उसमें ये दवा आती है या नहीं, इतना ज़रूर देख लें। और अगर कुछ समझ ना आए और कोई एक रोग बार बार होता हो तो उसकी उत्तम औषध पहचान लो। मान लो आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर बार बार होता है तो आंखें बंद करके अरडूसी का सेवन आप लंबे समय तक वैद्यकीय निरीक्षण में जारी रख सकते हैं। ऐसी सुंदर और उपयोगी बात मैंने इस वीडियो में शेयर की है। आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर काम आएगा। इसमें से नोट करके रख लें और ज़रूरत पड़े तो ये औषधि अपने बुजुर्गों को भी अवश्य बताना। धन्यवाद।